प्लीज जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, आप लोग इस वीडियो को ना ध्यान से सुनिएगा और तब लास्ट में मेरे से जरूर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। ये फैमिली मिल के फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है और सब के सब मिल के इसका फायदा उठा रहे हैं, है ना। और ठीकरा अपने ऊपर तो फोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये खुद गंदगी कर रहे हैं। ठीकरा दूसरों पे फोड़ रहे हैं। और क्यों दूसरे पे फोड़ रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए। और एक चीज, इनको सब कुछ ये बहुत अच्छे से इनको पता है कि रिएक्शन वालों पे कुछ भी ये बोलेंगे, किसी एक रिएक्शन वालों को बोलेंगे तो सारे रिएक्शन एक्टिव हो जाएंगे। सब रिएक्शन चैनल मेरे लिए वीडियो और ज्यादा तेजी से बनाने लगेगा। ये सब इनको बहुत अच्छे से पता है, माहिर है, एकदम माहिर रहेंगे इन सब कामों में। अब जो बात मैं करूंगी, चलिए पहले उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले तो आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे होंगे इस टाइम पे, कहीं भी किसी भी नॉर्मल घर परिवार में कहीं, मतलब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नॉर्मल हो, नो मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी फैमिली में जब ऐसा सिचुएशन आता है, घर का बच्चा जब दूर होता है परिवार से, घर परिवार से, तो क्या परिवार का ये हालत देखे हैं आप लोग? जैसे ये परिवार रह रहा है, जैसे माँ का एकदम चटक मटक माँ एकदम दिख रही है, वीडियो टाइम से 3-4 बार वीडियो डाल रही हैं, टाइम टू टाइम, एक दिन भी गैप नहीं हुआ है। एकदम घर का साफ सफाई चकाचक कर रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, रसगुल्ला खाया जा रहा है, स्पंज वाला, अमरूद खाए जा रही हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, एकदम मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, हर तरह से एकदम इंजॉय कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, बाहर से मोमोज आ रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? अभी यही नहीं है, अभी और थोड़ा सा और सुन लीजिए फिर डिसाइड करिएगा। बड़ा भाई आराम से उस रूम में, जिस चीज के लिए इतनी लड़ाई महाभारत हुआ, भाई घर छोड़ के चला गया, मतलब अभी ये चीज क्लियर नहीं है। मैं वैसे अभी बने रहिएगा लास्ट तक, बताऊंगी कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ। भाई छोड़ के चला गया, है ना, और उसी के बेडरूम में जाके और बड़ा भाई आराम से बैठ जाता है, आराम से बैठ के और बोलता है इस घर में, इस रूम में कितना सुकून मिल रहा है। भाभी सामने बैठ के बोलती है कि आपको वो ये देख के मुझे वो दिन याद आ रहा है, आप वही कर रहे हैं ना जो हमारे साथ हुआ था। मतलब ये लोग जब चले गए थे घर छोड़ के तो छोटा बाबू ऐसे ही रूम में गए होंगे, मैं वो वीडियो नहीं देखी हूँ गाइस, झूठ नहीं कहूंगी, ऐसे ही उस रूम में बैठे थे, बैठ के और ऐसे ही बोल रहे थे शायद कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब इधर का घर जो रूम है ये सब रेंट पे दे दिया जाएगा, तो वही काम ये कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ, बाप के समान हूँ। अब आप लोग बताइए कि जो बड़ा भाई होता है, जो बाप के समान भाई होता है, ऐसे ही ये बाप बन गए हैं, है ना। तो आप लोग बताइए, जो बड़ा भाई होता है बाप के समान, वो ये काम करता है, जले पे नमक छिड़कता है। तो इससे समझ लीजिए आप लोग कि ये सब क्यों हो रहा है। और वहां पे ये चीज देख के ना साफ पता चल रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये सब ना, पता है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये समझ चुके हैं ये चीज। रिएक्शन बनेंगे, जितना रिएक्शन बनेगा उतना ही हमारे परिवार का व्यूज आएगा, उतना ही व्यूज आएगा। ये सारा मिली भगत है, ये सब मिल के नाटक कर रहे हैं, सब ड्रामा कर रहे हैं, सबका ड्रामा। एक बार ये कंफर्म हो जाए ना, पता चल जाए, तो छोटा बाबू अगर ये पता चल गया ना कि आप भी हम सबके दिमाग के साथ खेले हो, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि ना हम लोग एक बच्ची के लिए सपोर्ट किए हैं, हमें लगा कि एक बच्ची के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ बच्ची के लिए सपोर्ट किए हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद जिस दिन पता चलेगा कि ये गंदगी की गई है,
उस दिन तो भाई हम सब तो फिर तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं उस दिन, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इतना बड़ा ड्रामा करके ये पब्लिक के दिल के साथ खेला जा रहा है, लाखों लोगों के साथ खेला जा रहा है। लाखों मिलियन के सब्सक्राइबर वाले ब्लॉगर इस तरीके से अपना फैमिली ड्रामा दिखा के और इतने सारे सब्सक्राइबर को बेवकूफ बनाएंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा? ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? बेवकूफ समझे हो तुम लोग? बैठ के कुर्सी पे, उस रूम में बैठ के कुर्सी दिखा रहा है कभी बड़ा भाई, ये कुर्सी, ये चेयर झड़ गया है, खराब हो गया है, इसको फेंक देना चाहिए, और ये बेड टूट गया है। अरे तुम्हें उससे क्या मतलब है? वो तुम्हारे भाई के ससुराल से बेड मिला है, उससे तुम्हें क्या मतलब है कि ये बेड टूट गया है कि अच्छा है, इसको रखना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? तुम्हारे ससुराल से नहीं ना मिला है कि उस चीज तुम डिसाइड करोगे कि रखना है कि फेंकना है? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब दिखाने के लिए पब्लिक को, एक तो पब्लिक बेवकूफ बन रहे हैं, दूसरा रिएक्शन वालों को दिखाया जाता है जानबूझ के ये सब करके कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे और ज्यादा रिएक्शन वाले देखेंगे और वीडियो बनाएंगे। अभी ये वाला तो चल रहा है कंट्रोवर्सी, अभी इसका पता चल जाए एक बार कि ये सच में सही है या फिर सही में ये फेक कंट्रोवर्सी है, हमें बेवकूफ बनाया गया है, हमें मूर्ख बनाया गया है। एक बार इस चीज का पता चल जाए फिर उसके बाद जो भी हो, फेक हो रियल हो, जो भी हमें करना होगा उसके बाद हम करेंगे। लेकिन क्या है ना कि सारे रिएक्शन वालों को मिल के और ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा इस फैमिली को बाइकॉट, सीधे बाइकॉट इस फैमिली को। क्योंकि देखिए हम सब कर दिए थे। अब आप लोग बोलोगे ना कि कुछ लोग बोलेंगे कि तुम लोग का नहीं चलने वाला है, तुम लोग बाइक, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। तो सुनो कान खोल के, तुम लोगों के लिए एक बात बता देती हूँ, 8-9 महीने से कोई रिएक्शन नहीं बना रहा था इस फैमिली पे वीडियो, लेकिन आके सबका चैनल देखो अच्छा खासा चल रहा था। मैं तो नया चैनल खोल के वो कर दी हूँ, नया चैनल मेरा पता नहीं कितना है, उस पर टाइम ही नहीं मिलता है मुझे वीडियो डालने का। तुरंत मेरा 1 महीने में सब कुछ, वॉच टाइम सारा कुछ कंप्लीट हो गया 1 महीने में। जबकि 8-9 महीने से ना मैं उस फैमिली को रिएक्शन देना तो क्या दूर दूर तक देखती भी नहीं थी। फिर भी तो ये बात तो एकदम छोड़ ही दो, ठीक है। जिसके में बोलने का वो रहेगा ना तरीका, जिसके में अपना टैलेंट रहेगा ना, उसको खुद ही सब्सक्राइबर ढूंढते आ जाएंगे, ठीक है। जबकि उस टाइम पे जब मैं हटी थी ना, तो ये जिन्हें उस फैमिली को सपोर्ट करते थे सब अनसब्सक्राइब करके चले गए थे, जो भी आए नए आए। और उस चैनल पे तो मेरे एकदम ही नए हैं, सपना के ये क्या बोलते हैं, कामिनी, निक्की, सुमित, मतलब अलग अलग ब्लॉगर के ऊपर। तो ये बात तो भूल के भी मत बोलना, 8-9 महीने से किसी चैनल पे कोई जिक्र तक नहीं था इस फैमिली का। लेकिन ये फैमिली इतना कचड़ा ये जानबूझ के किए हैं, ये इतना कचड़ा किए हैं कि फैमिली की मतलब बोले रिएक्शन वाले और आए रिएक्शन वाले बोलने, ये खुद कचरा है। अब आप लोग बताइए, ये जो ठीकरा फोड़ रहे हैं, सारा ठीकरा जो ये रिएक्शन वालों पे फोड़ रहे हैं और व्यूवर्स पे फोड़ रहे हैं, वो लोग उनका घर तोड़े हैं, वो लोग तो रहेगा। अरे भाई तुम्हें तो अपना घर टूटने का वो है ही नहीं, क्या बोलते हैं, दुख है ही नहीं तुम्हें अपना घर टूटने का। तुम तो मस्ती मार रहे हो, तुम सब के सब परिवार इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, होटलबाजी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, 4-4, 5-5 ब्लॉग छाप रहे हो। तुम लोग का दिख नहीं रहा है? हमें मूर्ख है क्या हम लोग? ये सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं मूर्ख है क्या? ऐसे थोड़ी जाके कमेंट कर रहे हैं तुम लोगों को कि कमेंट ऑफ करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है सच्चाई कि हमारे साथ, ये हमारे दिमाग के साथ ये खेल रहे हैं ये ब्लॉगर। और ब्लॉगर नहीं है यहाँ पे यूट्यूब पे हैं, और आते हो बददुआ देने, धमकी देने, पागल बना के रखे हैं, पब्लिक को पागल बना के रखे हैं। और फालतू का आ जाते हैं बददुआ देने, धमकी देने आ जाते, पुलिस दरोगा बैठे हैं इनका ही सुनने के लिए, इनका कचरा नहीं देखेंगे यूट्यूब पर। अरे भाई हम तो छोड़ ही दो, हम तो बोल ही रहे हैं, जितना ब्लॉगर है ना सारे ब्लॉगर उठ के आ जाएंगे वो करने, क्योंकि सारे ब्लॉगर तुम लोग से परेशान हो गए होंगे। तुम लोग किसी का ब्लॉग ही नहीं चलने दे रहे हो, छाप के बैठे हो पूरे यूट्यूब पर खुद ही ये कचरा करके। गाइज ये लोग ना समझ गए हैं कि अब हमें अपना ही करके, हम दूसरे को, उसको, दूसरे तीसरे को बोलेंगे तो क्या पता हमारे ऊपर कोई केस कर देगा, कुछ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि चलो हम आपस में ही करते रहते, कम से कम पैसा तो कमा लेंगे। भले ही ठीक है हमारा ही इज्जत जाएगा ना, इज्जत हमारा जाएगा, कुछ भी हमारा होगा, लेकिन पैसा तो हमें मिलेगा ही। ये आराम से ये चीज सब सोच समझ के
और प्लानिंग करके जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ क्या है ना कि हम जैसे जो लोग हैं, आप लोग सब्सक्राइबर हो, हम रिएक्शन वाले हैं, हमें लगा कि नहीं उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, हम उस बच्ची के सपोर्ट में उठ गए, हम ना किसी के भी और सपोर्ट में ना, इनको लग रहा है कि हमारा बेटा छीन लिया, हमारा बेटा छीन ले गया। अरे भाई अपना बेटा रखो अपने पास, बेटा से किसी को मतलब नहीं है। हमें दिख रहा था कि यहाँ पे गलत हो रहा है, एक छोटी सी बच्ची हुई है और इतना किचकिच करके रखे हो आपस में, और इतना छाप रहे हो व्लॉग, इतना पूरा यूट्यूब पे गंद फैलाए हो। और एक बात जानते हैं आप लोग, देखिए अगर ये जैसे कि कंट्रोवर्सी चल रहा है, अब हम अगर किसी और भी क्रिएटर पे रिएक्शन देते हैं, किसी भी अन्य क्रिएटर पे हम रिएक्शन देते हैं, सपना पे ही मान लिया, किसी पे भी मान लिया, हम देते हैं रिएक्शन, ये अपना गंदगी फैलाए हैं। अब बताइए कि जहां पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, पब्लिक वो चीज देखना चाहेगा कि जो शांत है, जहां पे पब्लिक वो चीज देखना चाहेगा, नहीं देखना चाहेगा ना, तो हम भी करें तो करें क्या? आप लोग बताइए क्या करें हम? ये देने ही नहीं देते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ना रिएक्शन वालों को चैन से छोड़े हैं, ना व्लॉगर को चैन से छोड़े हैं, किसी को चैन से नहीं छोड़ने को ये राजी हैं, और गंद मचाए पड़े हैं अपना हर जगह, यहाँ से लेके यूट्यूब तक। अब कोई बात नहीं, हमें फिर भी हम सबको एक बार मुझे लगता है कि किसी के भी ये बात सुमन आंटी बोली थी, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आज, सुमन आंटी एक दिन लाइव की थी और अपनी लाइव में बोली थी कि हम सारे रिएक्शन वालों को एक जगह किसी का भी पैनल लगे, कहीं भी पैनल लगे, और जितने रिएक्शन है सबको वहां पे आके और ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि ये नहीं कि हम दे रहे हैं तो तुम दे दो, हम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो दे रहा है कोई बात नहीं, सब के सब एक एक चैनल बाइकॉट कर दे इस फैमिली का, फिर पता चलेगा, तब रिएक्शन वालों को पता चलेगा कि बद्दुआ देने से क्या होता है। जो लोग सपोर्ट करते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, एक सहारा है उनका बेटा, उनको बद्दुआ वो औरत इनके फैमिली को, इनके पति को, इनके बच्चे को दुआ देते देते नहीं थकी, और उस औरत के बच्चे को ये बद्दुआ देने आ गई, तब पता चलेगा। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस। बाकी मेरा वीडियो एक रात में आएगा, 11 सवा 11 बजे तक आता है रात में, आप लोग वेट करिएगा। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।